सकते हैं आप लोग। CDP की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं हम। कहता है कि यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता है तो उसका कारण क्या हो सकता है। मतलब कर कोई व्यक्ति बच्चा है या बालक है तो वो समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। कह रहे भय हो सकता है, तनाव हो सकता है, द्वंद्व हो सकता है, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल भय, अगर भय होता है तब भी हम क्या होता है समायोजन नहीं कर पाते हैं। कोई तनाव होता है, द्वंद्व होता है, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से हम क्या होते हैं समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन, अब 3 तो लगाएंगे नहीं हम, तो ऑप्शन क्या लगा देंगे हम, डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अगर अधिगम का, सीखने का मुख्य चालक क्या है। कह रहा है कुसुंग है, अभिव्यक्ति है, अभिप्रेरक है, या अभिप्रेरणा है। तो बिल्कुल अभिप्रेरणा के माध्यम से, जब तक हमें अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक हम सीखना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। कह रहा है सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ क्या है। कह रहा है कि सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ है, कह रहा है कार्य को दूसरों के कहने पर करना, कार्य को दंड भय के कारण करना, कार्य को अपनी इच्छा से करना, या कार्य को भयभीत होकर करना। देखो, कार्य को दूसरों को कहने पर करना तो ये सकारात्मक प्रेरणा तो नहीं है ना। कार्य को दंड ऐसा भी नहीं है, दंड के माध्यम से करेंगे तो सकारात्मक कहाँ से हो जाएगा, है ना। कार्य को अपनी इच्छा से करना, ऑप्शन पॉजिटिव है ये। और फिर कह रहा है कार्य को भयभीत होकर करना। देखो सकारात्मक प्रेरणा है क्या, जैसे मैंने कहा कि आधा गिलास भरा हुआ है, ये क्या है, सकारात्मक प्रेरणा है। और दूसरे ने कहा कि आधा गिलास खाली है, ये क्या है, नकारात्मक प्रेरणा है ना। यानी कि अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यानी कि अगर मैंने कहा कि मुझे अपना सुडौल जिस्म बनाना है ना, तो मुझे प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। तो व्यायाम करना क्या है डेली का, ये सकारात्मक प्रेरणा है। यानी कि एक तरीके का पुरस्कार पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। ये सब सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो होगा कार्य को भयभीत होकर करना। भयभीत होकर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 क्वेश्चन कहता है कि प्रेरणा का स्वरूप होता है। करेक्ट, केवल नकारात्मक, केवल सकारात्मक। देखो अभी मैं बता के आया हूँ, नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। अब 2 ऑप्शन तो लगाएंगे नहीं, तो दोनों ऑप्शन देख लो किसमें है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। कह रहा है कि सीखे जाने वाले प्रेरकों को क्या कहते हैं। कह रहा है जो हम अर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कह रहा है सक्रिय प्रेरक कहते हैं, प्रदत्त कहते हैं, या अर्जित कहते हैं, या उपरोक्त कहते हैं। तो सीखे जाने वाले जो होते हैं उसे हम अर्जित बोलते हैं। और जैसे कि हंसना, रोना, पैर पटकना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जन्मजात। ठीक है, तो जन्मजात कौन से होते हैं, जैसे कि रोना, है ना, हंसना, है ना, भूख लगना, ये क्या होते हैं, जन्मजात प्रेरक होते हैं। ठीक है, इसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो सीखे जाते हैं उसे हम अर्जित प्रेरक कहते हैं। जैसे सीखे जाने वाले प्रेरकों को क्या कहते हैं, अर्जित प्रेरक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वालों को क्या कहते हैं। कह रहा है जो सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखता है, कह रहा है उसे सामाजिक बोलते हैं, बहुमुखी बोलते हैं, सम्मुखी या सामाजिक तत्व। देखो सामाजिक कार्यों का मतलब होता है उसको कई तरीके से सोचना पड़ता होगा, यानी कि बहुमुखी विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि छात्रों के उच्चारण को सही कराने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए। कह रहे यदि आपकी क्लास का एक छात्र है जो उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। कह रहा है कि अध्यापक शब्दों को लिखे तो वो उच्चारण सही करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा भाई खाली वो शब्द लिखेगा बच्चे उच्चारण करने लग जाएंगे। कह रहा है कि छात्र को गृह कार्य से उच्चारण का कोई मसला ही नहीं है। शिक्षण के समय स्वयं स्पष्ट उच्चारण करे। बिल्कुल, जब बच्चा शिक्षण के समय खुद उच्चारण करेगा या प्रश्न पूछेगा तब उससे क्या होगा, उसका उच्चारण ठीक होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उच्चारण ना करने वाले छात्रों को दंड दें। मैंने बताया था कि दंड देना मना है। ठीक है, और तुरंत ऑप्शन काट दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 48 की ओर।
कहता है कि बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है। ठीक है, किसका मत है ये बताना है। कह रहे विलियम जेम्स का, वाइगोस्की का, जीन पियाजे का या ड्रेवर द ब्रेन का। तो किसका है ये? वाइगोस्की, की कुछ सामाजिक से जुड़ा हुआ है ना, और उनका पासवर्ड भी क्या है? सामाजिक अंतरक्रिया। 49 की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत निम्न में से किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा समाज का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, या मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, या उपरोक्त सभी। बिल्कुल, सामाजिक अध्ययन के तहत सामाजिक का भी अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है, और मानव के संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। अब तीनों निशान तो एक साथ लगाओगे नहीं, तो क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। कह रहा है कि टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्धि गणना है। ठीक है, या तो ये बोल सकते हैं टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो सामान्य में पहले बता चुका हूँ 90 से 110 के बीच होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उस छात्र को कौन सी अधिगम आवश्यकता है। कह रहे यदि कोई बच्चा है जो मौखिक रूप से सीख नहीं पा रहा है तथा विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो उसे कौन सा विकार हो गया है। कह रहा है डिफेजिया हो गया है, अफेजिया हो गया, फोबिया हो गया, उपरोक्त सभी। तो भैया उसे जो है आपका अफेजिया हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है आपका, कह रहा है कि किसका मत है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन की आवश्यकता है। कह रहा है किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा, जॉन विलियम ने कहा, गेटिस ने कहा, या इवर ने कहा। तो ये कहा है आपका कोटेशन क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, सीटेट में परिभाषाएं नहीं आती हैं, लेकिन अभी हैं तो उसे कर ले रहे हैं। टेट सुपर टेट तो दोगे ना आप लोग, तो उसमें तो ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है प्रतिकूल मनोभौतिक परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूल करना क्या कहलाता है। बिल्कुल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रतिकूल मनोभौतिक मतलब मैं यहाँ से अगर कश्मीर चला गया तो अब जब मैं वहाँ के अनुकूलन को ऑब्जर्व करना सीख लूँगा, अडेप्टेशन करना आ जाएगा मुझे, तो इसी को तो हम बोलते हैं समायोजन, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है। तो गीजूबाई हैं, फ्रॉवेल हैं, थर्स्टन है, या रसल हैं। तो बिना तेरी इसका आंसर बताता हूँ, फ्रॉवेल साहब हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? फ्रॉवेल साहब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, और जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि बालक का विकास प्रारंभ होता है। कई बार मैं क्वेश्चन ले चुका हूँ, आप लोगों को आंसर इसका पता होगा। तो बालक का विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, कक्षा से, या उपरोक्त सभी। कक्षा से नहीं होता है, ना ही शैशवावस्था से होता है। कहाँ से होता है? गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।